अस्सलाम वालेकुम। हम लेक्चर नंबर 7 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कंसीडर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। वो कहता है फाइंड कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड आल्सो फाइंड डोमेन ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। हमारे पास ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं, इनके हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है और फिर उसकी डोमेन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन क्या आएगी वो देख लेते हैं। अब देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इसकी डोमेन क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगी? जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1 ओवर एक्स के। अब इसमें से हमने ज़ीरो निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 ओवर ज़ीरो बन जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ज़ीरो को हम निकालेंगे इसकी डोमेन में से, तो हमारे पास इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। ज़ीरो को निकालने के लिए छोटी ब्रैकेट यूनियन, ज़ीरो को निकाल दिया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने कंपोजिशन फाइंड करनी, तो हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह एफ के फंक्शन में जी ऑफ एक्स पुट करना है। एफ इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब एफ फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह, तो एक्स की जगह 1 ओवर एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा? एक्स की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 वैसे ही होल क्यूब। तो ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। अब इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है, तो हमारे पास क्या आएगा? डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर इधर ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ओवर ज़ीरो बन जाएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ज़ीरो पे ये फंक्शन जो है, जो हमने कंपोजिशन फाइंड किया है, वो अनडिफाइंड है। तो ज़ीरो को इसकी डोमेन में से हम निकाल देंगे, तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी इस कंपोजिशन की? माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, ज़ीरो को निकाल दिया, छोटी ब्रैकेट लगाई, यूनियन ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें वो कहता है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। वो कहता है फाइंड एफ प्लस जी इंटू 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ प्लस जी इंटू एक्स। अब ये एडिशन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आएगा एक्स प्लस 1 प्लस जी ऑफ एक्स आएगा एक्स माइनस 2। एक्स प्लस एक्स 2x आ गया, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये आ गया एफ प्लस जी इंटू एक्स। अब हमने फाइंड करना है एफ प्लस जी, एक्स की जगह 2, तो आएगा एफ प्लस जी। अब 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 और इधर भी एक्स की जगह हम 2 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया एफ प्लस जी इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें वो कहता है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 6 2 इंटू अंडर रूट एक्स। वो कहता है फाइंड जी ऑफ एफ इंटू एक्स, आल्सो फाइंड डोमेन ऑफ दिस कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम ये कंपोजिशन फाइंड करते हैं। जी ऑफ एफ इंटू एक्स ये बराबर आएगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका क्या मतलब है कि जी में, यानी जी जो हमारा ये फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट करना है। तो क्या आएगा? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट कर दिया, तो ये हमारी कंपोजिशन आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसकी डोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी डोमेन देखते हैं, फिर इसकी डोमेन देखते हैं, और फिर हम इस कंपोजिशन की डोमेन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी डोमेन क्या आएगी कि इधर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मतलब रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ना ही इन्फिनिटी बनेगा और ना ही आयोटा की फॉर्म या इमेजिनरी फॉर्म बनेगी। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसके बाद इसकी डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगी। अब इसमें हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो और ज़ीरो हो जाएगा। वन पुट करेंगे तो टू आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो हमारे पास समथिंग आ जाएगा। अगर हम माइनस वन पुट करें, ठीक है, तो आयोटा की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डोमेन में से निकाल देनी है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आगे सारी वैल्यूज़। नेक्स्ट हम इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन ऑफ कंपोजिशन जी ऑफ एफ इंटू एक्स, जो हमने ये निकाली थी 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो प्लस फाइव फाइव आ जाएगा, फाइव का अंडर रूट जो है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। वन पुट करते हैं तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम माइनस वन पुट करें और ऊपर स्क्वायर है तो वो प्लस ही हो जाएगी। माइनस टू पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो वो भी प्लस हो जाएगा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं बन सकती, जो मर्ज़ी वैल्यू हम पुट कर लें। तो इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। यानी डोमेन में से हमने वो वैल्यूज़ निकाल देनी है जिन पे इन्फिनिटी बन रहा हो या आयोटा की फॉर्म बन रही हो, अनडिफाइंड हो या इमेजिनरी फॉर्म बन रही हो, ठीक है। अंडर रूट माइनस वन अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी फॉर्म है ये आयोटा की फॉर्म। कोई वैल्यू पुट करने से इस तरह की फॉर्म बन रही है तो उसको हमने डोमेन में से निकाल देना है। या वन ओवर ज़ीरो कोई फॉर्म बन रही है, ठीक है, कोई एक्स की वैल्यू पुट करने से वन ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है तो उसको भी हमने डोमेन में से निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इसमें वो कहता है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1/x। वो कहता है फाइंड डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस, यानी इसकी डोमेन और इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी है। आगे वो कहता है आल्सो फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ देयर डोमेन्स, इनकी जो डोमेन्स आएंगी उनकी हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स की। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखिए, अगर x मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, x की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस टू बन जाएगा, 3/2 माइनस टू 0। तो ये इन्फिनिटी बन गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया इस पॉइंट पे। इसका मतलब 2 को इसकी डोमेन में से निकाल देना है। बाकी जो मर्जी वैल्यू पुट करें हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 2 को इसकी डोमेन में से निकाल दिया है। इसी तरह जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x होल का अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ज़ीरो को इसकी डोमेन में से निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर माइनस वन पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 1/-1 अंडर रूट, 1/-1 -1 अंडर रूट। अब ये इमेजिनरी या आयोटा की फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब -1 को भी इसकी डोमेन में से निकाल देना है। इसी तरह -2 -3 -4 वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आयोटा की फॉर्म बना देंगी। इसलिए माइनस वाली वैल्यूज़ और ज़ीरो जो है, माइनस वाली वैल्यूज़ और ज़ीरो जो है उनको इसकी डोमेन में से निकाल देना है। तो हमारे पास क्या आएगी इसकी डोमेन, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ज़ीरो को निकालने के लिए हमने ये छोटी ब्रैकेट लगा दी। अब हमने इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी इन डोमेन्स की, तो वो क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की ये नोटेशन है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ आएंगी जो इधर भी हों और इधर भी हों। अब गौर से देखें, ये हमारे पास इंटरवल बन रहा है -2 माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी।
इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है, और ये बन रहा है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो इंटरवल है ये इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी ये इंटरवल इसमें भी है और इसमें भी है, इधर भी है इधर भी है, दोनों में है, सेम है। तो इंटरसेक्शन में वो चीज़ें आएंगी, वो वैल्यूज़ आएंगी जो इधर भी हों और इधर भी। हमारे पास इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगी, 0,2 यूनियन 2, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये जो इंटरवल है ये इसके अंदर भी लाई कर रहा है और इसके अंदर भी। अब इस इंटरवल को अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्या शो हो रहा है कि 2 जो है वो इस इंटरवल में शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो, अब वो जो पॉइंट्स हैं वो इधर भी हैं, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट्स जो हैं या ये वैल्यूज़ वो इधर भी लाई कर रही हैं। इसका मतलब हमने इसकी इंटरसेक्शन ये लिख दी, तो ये इसका इंटरवल आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें वो कहता है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x-2। वो कहता है फाइंड एफ माइनस जी इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ माइनस जी इंटू एक्स, जो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा एफ माइनस जी इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/x² माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास 2/x-2। अब हमने फाइंड करना है एफ माइनस जी, एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, 1/x की जगह 3² -2, वैसे ही एक्स की जगह 3 - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/9 -2/3 - 1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, वो आएगा 9। 9 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस, इसको इससे डिवाइड करें 9 आएगा, 9 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 18 -17/9। तो ये हमारे पास आ गया एफ माइनस जी इंटू 3। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 7 के। उम्मीद है आप सबको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कहीं से समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।